बिना वर्ण और जाति विहीन हिंदू धर्म की कल्पना नहीं की जाती। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों अपने वर्ण से जाने जाते हैं, इनकी कोई जाति नहीं, इसीलिए वो एकजुट है, एकमत हैं। और उनका एक ही उद्देश्य है कि इस लोकतंत्र को कमज़ोर करो, ख़त्म करो और धर्मतंत्र खड़ा करो, क्योंकि धर्मतंत्र उनको ऊंचा बनाए हुए हैं ना। बिना कुछ किए उनको सम्मान मिल रहा है, बिना कुछ किए उनको सब कुछ सारी सेवाएं मिल रही हैं। जाति देख के तय हो रहा है हिंदुस्तान में, मौजूदा में जाति देख के ही तय होता है कि आप किस समाज के हैं, आप किस समाज के हैं, किस वर्ग के हैं, उसी हिसाब से आज की डेट में डिसीजन होता है। लोग तो कहते हैं कि भारत में हर चीज़ की देवी होती हैं, उसी तरीके से न्याय की भी एक देवी थी। अंग्रेज आए थे तो उन्होंने स्थापना की थी, उस न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथों में तराजू था और एक हाथ में तलवार। लेकिन अब उस न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतारी जा रही है। कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक ताकतों द्वारा जो भारत पर थोपा गया उसे हटाने की कोशिश है। हमारे साथ दो युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तानसेन यादव जी, मोहित पटेल जी। इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले का सामाजिक और राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले वक्त में। क्या ये सही किया जा रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं किया जा रहा है। असल में जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए थे तो यहाँ पर जाति और वर्ण देख के फैसला दिया जाता था। कोई गुनाह करता था तो उसकी जाति देख के, वर्ण देख के फैसला दिया जाता था। तो पहली बार जब यहाँ लॉर्ड मैकाले आया, उसने यहाँ पर देखा कि मुट्ठी भर लोग अपने आप को देवता बनाए हुए हैं, बहुसंख्यक लोगों को जानवर से बदतर ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया जा रहा है। तो वो अंदर से बिल्कुल दहल गया। तो उसने जो है जिस व्यवस्था को बदलने के लिए तो उन्होंने आईपीसी का गठन किया। लॉर्ड मैकाले के आने से पहले यहाँ हमारे देश में दो कानून चल रहे थे। एक शरीयत चल रहा था, मुगलों का अलग चल रहा था, और एक ये जो ब्राह्मणों का चल रहा था वो मनुस्मृति अलग चल रही थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो ये वर्ण और जाति देख के जो फैसला दिया जाता था, इस पे उन्होंने बैन भी लगाया इनके खिलाफ़, मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ़, कि इनको जो है न्यायिक इनके अंदर चरित्र नहीं, तो इनको जज बनने से रोक लगा दिया था। ये देश में ऐसा हुआ कि ये जो आज जो सब वही बैठे हैं 96% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इनके ऊपर एक बार अंग्रेज़ों ने न्याय जो ये कहते हुए रोक लगा दिया कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। ये जाति और वर्ण देख के फैसला देते हैं कि मान लो कि अगर किसी ब्राह्मण ने कोई गुनाह किया तो उसको तो बिल्कुल छूट थी। तो मनुस्मृति में लिखा है। हाँ, मनुस्मृति तो चल रही थी ना देश में। अंग्रेज़ों के मध्यकाल तक मनुस्मृति चली देश में, तो मनुस्मृति के हिसाब से लोग फैसला देते थे। उसमें ब्राह्मणों को कोई सज़ा नहीं थी। क्षत्रियों को अगर कोई गुनाह करता था तो उसको कुछ पर्ण दे के उसको छोड़ दिया जाता था। वैश्य अगर देते थे तो उससे ज़्यादा कुछ पर्ण दे के छोड़ दिया जाता था। अगर कोई शूद्र कोई गुनाह करता था तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं थी, उसको सारा छीन लो या फिर उसको फांसी दे दो, पूरा एकदम ख़त्म कर दो। पट्टी इसीलिए लगी थी कि ये वर्ण न देख पाए, जाति। हाँ, तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने उस पर रोक लगाया कि भाई ये जो वर्ण और जाति देख के जो गुनाह दिया जाता है फैसला, न्याय जो दिया जाता है, तो ये बंद होना चाहिए। न्याय अब जो है अपराध देख के दिया जाएगा, ना कि जाति और वर्ण देख के दिया जाएगा। क्या आप उस बात से सहमत हैं? ये पट्टी क्यों हटाई गई? क्या लगता है ये सही फैसला है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके देखा कि क्या कुछ लोग जो है बहुसंख्यक लोगों पे राज किस तरीके से कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो है सबसे पहले जो है ब्राह्मण पे रोक लगाई कि ये लोग जो है जज नहीं बन सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने ये दिया था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। यहाँ पे जो है कोर्ट के अंदर जो है वेशभूषा, आज के ज़माने में कैमरे की सुविधा है, आज के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है वीडियोग्राफी का सबूत दिया जाता है। उस समय में ये सुविधाएं नहीं थी। आज के समय में हम आपको पहचान पाएँ आप किस जाति के हैं, ये मुश्किल है। आप हमको पहचान पाएँ किस जाति के हैं, ये मुश्किल है। लेकिन आज से 100 साल पहले चले जाइए तो आप हर व्यक्ति को पहचान सकते थे कि ये किस जाति का है। बहुत ही ख़राब कंडीशन का आदमी तो जरूर डेफिनेटली ये जो है एक नीचे समाज का आदमी है। हमने देख लिया कि हमारे समाज का आदमी नहीं है, इसको न्याय की ज़रूरत नहीं है, हमको न्याय जिस तरीके से करना है हम उस तरीके से करेंगे। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को देखा, तभी उन्होंने जो है न्याय की देवी जिसको उन्होंने बनाया उसके ऊपर आंखों पे पट्टी लगाई कि यहाँ पे न्याय होगा, वर्ण व्यवस्था को देख के न्याय नहीं होगा, न्याय होगा। क्या हमने देख लिया कि ये एक नीचे तबके का आदमी है, ये दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, तो इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो कर दी जाए, ये उन्होंने किया। ये तो कह रहे हैं कि वो अंधा कानून खत्म अंधा कानून नहीं था,
कानून को देखने की क्या ज़रूरत है? आज की डेट में वीडियो आने लगे। उस समय जब बांधा गया था, जब पट्टी बांधी गई, तब तो वीडियो की व्यवस्थाएं नहीं थी ना। तब वीडियो की व्यवस्थाएं नहीं थी। तब लोग देख के ही डिसाइड कर लेते थे। जज देख के डिसाइड करता था कि दलित है, उसने सही किया हो, गलत किया हो, अभी जो कर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि अब फिर से लोगों को देख के, जाति देख के तय करेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल, जाति देख के तय हो रहा है। हिंदुस्तान में मौजूदा में जाति देख के ही तय होता है कि आप किस समाज के हैं, आप किस समाज के हैं, किस वर्ग के हैं, उसी हिसाब से आज की डेट में डिसीजन होता है। लोग तो कहते हैं कि सब हिंदू हैं, कोई जाति नहीं बचा, अब जात खत्म हो गया है। जाति आपके हिसाब से जाति खत्म हो गई? जाति कहाँ पे खत्म हो गई? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं, लोग कहते हैं सर। नहीं, हाँ। जाति, असल में जाति जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनकी जाति नहीं है। असली चीज, असली मर्ज आप समझिए, उनकी जाति नहीं है, वो अपने वर्ण से जाने जाते हैं। भाई हिंदू धर्म की जो कल्पना है, बिना वर्ण और जाति विहीन हिंदू धर्म की कल्पना नहीं की जाती, आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो जो ऊपर के, मान लो कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों अपने वर्ण से जाने जाते हैं, इनकी कोई जाति नहीं। इसीलिए वो एकजुट है, एकमत हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है कि इस लोकतंत्र को कमज़ोर करो, ख़त्म करो और धर्मतंत्र खड़ा करो। क्योंकि धर्मतंत्र उनको ऊंचा बनाए हुए हैं ना, बिना कुछ किए उनको सम्मान मिल रहा है, बिना कुछ किए उनको सब कुछ, सारी सेवाएं मिल रही हैं। तो वो आप जिसको धर्मतंत्र कह रहे हैं वो हिंदू एकता कह रहे हैं? हाँ, हिंदू एकता नहीं है, वो धर्मतंत्र है। वो धर्मतंत्र को बढ़ाने के लिए जो हज़ारों साल उन्होंने मौज किया है। आरएसएस का जब गठन हुआ था उनके पास 5000 साल का शोषण का इतिहास था उनके पास। आप दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं, हिंदुओं को एक नहीं होने देना चाहते? एक नहीं, हिंदू खत्म ही हो जाएगा धीरे धीरे, ये हिंदू ही नहीं रहेगा धीरे धीरे। वो हिंदू वो गुलाम बना लेंगे इसी तरह। भाई अगर वो अगर एक नहीं है तो वो उनकी जो वर्ण है वो वर्ण से जाने जाते हैं। कोई ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्राह्मणों में भी नीच होता है। सेम इसी तरह सवर्णों में, उसमें है क्षत्रियों में, क्षत्रियों को भी नहीं बांटा उन्होंने, वो भी अपने वर्ण से जाने जाते हैं। इसी तरह वैश्य भी अपने वर्ण से जाने जाते हैं। तो वो 3 जगह, 3 वर्ण 3 टुकड़ों में हैं। बात समझिए, 3 वर्ण 3 टुकड़ों में बटे हुए हैं। और जो शूद्र वर्ण है उसको 4200 जातियों में बांट दिया गया है। अब 4200 में जो 4200 जिसके टुकड़े होंगे वो एक कैसे हो पाएंगे बताइए? हिंदू एक नहीं हो सकते, वो एक हो ही नहीं पाएंगे। वो उनको इतना बांट दिया उन्होंने, जब उनमें भाईचारे नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं कुछ, उनको व्यवस्था में ऐसे इस तरह भ्रमित कर रखा गया है कि सब जाति का तो भगवान बना दिया गया है। हम यादव हैं, हमको कृष्ण भगवान दे दिया गया है। आपको भी कोई भगवान मिला है? नहीं, हमको तो खैर कोई भगवान नहीं मिला है। तो भगवान जो जात जाति का बना दिया गया है, भगवानों से उन्होंने जोड़ लिया अपने आप को, वो सबको हिंदू बना दिया। भगवान जो जात जाति का भगवान बना दिया, तो जात जात के वो जो है सब जुड़ गए, उसमें हिंदू बन गए। भगवान बनाने की वो जो फैक्ट्री है वो इसीलिए बनाई गई है जिससे लोग उनकी तरफ को जोड़ा जा सके। अब लोग उसमें जुड़ गए बेचारे, उनको पता ही नहीं, वो सब भगवान ईश्वर के चक्कर में सभी सबके दुख दर्द हैं। और दुख दर्द की एक ही दवा है कि चलो ऊपर वाला तो देखबे करेगा। आप जिद पे अड़ गए हैं कि अब पट्टी हटी है तो जाति देख के न्याय होगा, वैसे भी हो रहा है, आप कह रहे हैं? जाति देख के हो रहा है। आज देख लीजिए, कल की बातें छोड़ो, उधर मिश्रा जी मारा गया है, वो बेचारे अगर फरार थे, हिंसा हुई थी, जानबूझ के उनके घर पे तुम चढ़ के हिंसा कर रहे हो, वहीं पर ढोंग लगा के है बजा रहे हो तुम, वहीं पर क्यों तुम्हारे नशा चढ़ता है डांस का? तुम अपने मंदिरों में नाचो, जाके मस्जिद के सामने नाचने की तुम्हारे पास काहे जुनून चढ़ जाता है? क्योंकि उनको हिंसा भड़काना है, उनको लोगों को बांटना है। लोग बटेंगे तभी वो उनकी वोट मिलेगी। वो ये टोटल वोट की राजनीति है। वो तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो एक होने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो बांटते हैं। वो इसीलिए कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जिनको हमने मूर्ख बनाया है, तो उनको कैसे एक किया जाए? भाई गोबर तुमको खाने कहा जा रहा है, तुमको गौमूत्र खाने पीने कहा जा रहा है, और तुम काजू बादाम पिस्ता खाओगे। अब बहुजन समाज के लोग गोबर पिएंगे, गौमूत्र तो पिए रहे हैं, अब गोबर भी खाने लगेंगे। तो ये उनकी कुंठा अंदर की है, उनकी जलन है अंदर की, कि जिनको हमने एक भी अधिकार नहीं दिया था, शिक्षा नहीं दिया था, संपत्ति नहीं दिया था, यहाँ तक शस्त्र नहीं दिया था, ये हमारे गुलाम हमारे बराबर खड़े हो रहे हैं। तो व्यवस्था में आएंगे वो आपके लिए विकास करेंगे। शिक्षा तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी गई है। गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं सकता है। 9-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये जो महीने खर्चा कर रहा है वही पढ़ाएगा। तो शिक्षा तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। गरीब आदमी पढ़ाने का तो सोच ही नहीं सकता है। वो 4-5 तक भेजता है स्कूल, और उसके बाद कहता भैया कुछ होना तो है ही नहीं, अपना मेहनत मजदूरी कराने लगता है। ठीक है मोहित जी, आखिरी सवाल है मेरा, ये बताइए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए ये पट्टी हट जाती है तो आने वाले वक्त में क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे? वर्ण व्यवस्था को देख के, जाति को देख के निर्णय लिया जाएगा
कि किसके पक्ष में निर्णय देना है। ओबीसी का व्यक्ति है, एससी का व्यक्ति है, किसी सवर्ण से लड़ाई करता है, कोर्ट में न्यायालय में जाता है, तो फिर अब देख लिया जाएगा कि क्या है, कौन किस जाति का है, किस तरीके से उसके प्रति न्याय देना है। और तमाम सारे न्याय इस तरीके के हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। मतलब अब न्यायपालिका खुल के जातिवाद करेगी, आप ये कह रहे हैं? 100 में जो है 95-98 तक वो लोग हैं। क्यों हैं? ओबीसी समाज में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं क्या? एससी समाज में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं क्या? सिर्फ एक ही एक वर्ण है जो जिसमें लोग पढ़ने वाले हैं, वही जज बन सकते हैं। अब मेरिट है उनके पास? मेरिट है तो एससी समाज के लोगों के पास मेरिट नहीं है, ओबीसी समाज के पास मेरिट नहीं है। आप लखनऊ में रहते हैं, आप लखनऊ की तहसील में चले जाइए, आप देख लीजिए कि कितने ओबीसी, कितने एससी समाज के लोग वकील बने हुए हैं। उनके पास मेरिट नहीं थी, वो ऐसे बन गए वकील। कुछ तो रहा होगा उनके पास, तभी तो लॉ की पढ़ाई करके वहाँ पे आए हैं। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम बना रखा है। हमारा बेटा, हम जज थे, सवर्ण समाज का व्यक्ति का जज था, उसका बेटा भी जज बनेगा, उसका पोता भी जज बनेगा। नहीं बनेगा तो उसका पोता या उसका बेटा जज अगर नहीं बनेगा तो एक बहुत बड़ा वकील बनेगा, क्योंकि लोग उसके बैठे हैं। आप हमको केस दीजिए, आप उसको केस दीजिए, वो आपके हित में जो है आदेश करा देगा। बड़े जितने भी बड़े जज जितने भी बड़े वकील हैं, क्या कोई ओबीसी समाज का कोई बहुत बड़ा वकील बन पाया? क्या कोई ओबीसी समाज का बहुत बड़ा वकील बन पाया? आपकी नज़र में हो तो बताइएगा। कोई ओबीसी समाज का बहुत बड़ा वकील नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? उनके लोग जज नहीं हैं। मतलब जिस बिरादरी के लोग, जिस ओबीसी एससी वर्ग के लोग संविधान लिख सकते हैं, उनके वकील बनने लायक नहीं है देश में। आप अगर हैं तो आप बताइए ना। 98% लोग जो है जो जितने भी जज हैं, 98% वो जज हैं। 100 में 98। और उनकी हिस्सेदारी कितनी है? पूरे हिंदुस्तान में 2 से 2.5%। 2.5% उनकी हिस्सेदारी है, और 95% पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, 98% पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। और देश में जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो उनकी 2 से 2.5% की हिस्सेदारी है। आने वाले वक्त में ये और बढ़ने वाला है? ये और बढ़ेगा तेज़ी से। तो ये हमारे साथ मोहित जी, तानसेन जी हैं। इनकी बात में आपको क्या समझ में आया है? आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।